हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आपके लिए मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है आज की वीडियो के लिए। तो बच्चों, आपको अगर आप भी एग्ज़ाम दे रहे हो और आप एक स्टूडेंट हो तो आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो बच्चे स्टूडेंट फॉलो नहीं करते और बाद में उनको जितनी एक्सपेक्टेशन होती है नंबर की, वो नंबर उनको नहीं मिलते या वो नंबर एग्जामिनर उनको नहीं दे पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई, पहली चीज़ जो है, जैसे कि आप बैठ गए हो एग्ज़ाम देने के लिए, सबसे पहले तो आपको सीट मिलती है। और आजकल आप सब जानते हो कि एक ही सीट मिलती है, दोबारा सीट लेने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि पहले हुआ करता था, एक सीट ए प्लस बी, इस तरीके से एक सीट, दो सीट, तीन सीट पहले भर दिया करती थी। लेकिन अब जो है पार्टिकुलर एक ही सीट मिलती है 36 पेजेस की, आई थिंक। तो उसी में सब कुछ कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो आप बैठ गए हो एग्ज़ाम देने के लिए और आपको सीट मिल गई है, तो सबसे पहला काम आपका ये है, बच्चे रोल नंबर लिखने में भी गलती करते हैं कई सारे बच्चे, और फिर उनको एग्ज़ामिनर आके बताता है कि ये आपने इसमें मिस्टेक किया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है कि पहली सीट में जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको साफ सुथरा भरिए। ठीक है, तभी तो आगे की कहानी शुरू होगी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, आपके पास स्केल होता है, 40% बच्चे यूज़ करते हैं, बाकी के बच्चे यूज़ नहीं करते हैं। स्केल लीजिए, उससे आप दोनों तरफ लाइन खींचिए, लेफ्ट साइड भी लाइन खींच दीजिए, राइट साइड भी लाइन खींच दीजिए। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में आपका जो जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे टाइम पे पहुँचिए। जब आपको सीट मिल जाए, दोनों तरफ लाइन खींच दीजिए। इतनी देर में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आ जाएगा और एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पेपर आपको बांटने लग जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया है। अब हमारा यहाँ से मेन मुद्दा शुरू होता है, जो जिस लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर। अब आप बहुत जल्दबाजी मत मचाइए, थोड़ा सा रुकिए और उस क्वेश्चन पेपर को, 5 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा रुकिए, 10 मिनट उस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दीजिए। एटलीस्ट 7 मिनट ज़रूर दीजिए और देखिए आपको उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं तो 5 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 10 में से आपको 5 क्वेश्चन जो भी अच्छे से आते हैं उनको आप टिक मार्क कर दीजिए कि मैंने ये वाला क्वेश्चन करना है, ये करना है, ये करना है, जो आपको बहुत ही अच्छे से आता हो। ठीक है, सिंपल। अब आई सीट की बात। ठीक है, सीट में कैसे लिखें। सीट में आपको सबसे पहले जो भी अच्छा नंबर, जो भी आपको अच्छे से आता है क्वेश्चन का आंसर, उसकी नंबरिंग अच्छे से डालिए। मेरा मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, साफ सुथरे नंबर आप सही से डालेंगे, पूरा नंबर डालेंगे, क्योंकि ये बेस होता है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर देख के टैली करता है। ठीक है, उसमें आप वो मत कीजिए, बिल्कुल भी साफ सुथरा काम कीजिए। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, आपको मैंने बताया था, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, बीच में आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर डाल दिया आपने, आंसर नंबर। अब आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, वो आपने लिख दिया। अब सपोज, अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि अगर आपको दे रखा कि 500 वर्ड्स में इसका आंसर लिख दीजिए और ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है। ठीक है, अब 20 नंबर में भी 500 शब्द तो लिखने बनते हैं ना। अब आपको क्या करना है, 36 पेजेस की सीट है, तो पहले पलटा के सारी सीट कैलकुलेट कर दीजिए, काउंट कर दीजिए कि इसमें पेज पूरे हैं, नहीं तो आपका एक पेज पूरा कम हो जाएगा और आपका घाटा हो जाएगा, अगर आपको सीट दोबारा तो मिलने वाली नहीं है।
अब आप पॉइंट कर दीजिए। अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 20-20 नंबर के, सपोज 5 क्वेश्चन है, 100 नंबर का आपका पेपर है, तो 20 नंबर में आपको 5 पेज मिनिमम, मैक्सिमम 6 पेज, ठीक है, 6 साढ़े 6 इतने 6 पेज तो आप लिखिए 20 नंबर में, ठीक है। अब ऐसा भी मत कर दीजिएगा कि एक लाइन में 4 वर्ड्स लिख रहे हो, बड़ा 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 बड़ा, थोड़ा सा मतलब लिखिए बड़ा बड़ा। जो आपकी राइटिंग है वो तो आप छोड़ेंगे नहीं, वो लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। बच्चे बड़ा भी लिखते हैं लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं, वर्ड्स का ख्याल रखिए, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन का आंसर पूरा लिख दिया है सपोज, ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरा, क्योंकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है जब साफ सुथरी कॉपी होती है और अच्छा साफ सुंदर अक्षरों पे लिखा होता है, तो एग्जामिनर का भी मन करता है अच्छे मार्क्स देने का, उसे बहुत अच्छा लगता है देखने में। और पहले ही अगर सीट में कुछ काटा पीटी होगी तो एग्जामिनर का भी मतलब मन नहीं करता। साफ सुथरी सीट होनी चाहिए और उसमें लिखा हुआ साफ सुथरा होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप 2 लाइनें एटलीस्ट छोड़ दीजिए। भाई मैं जब एग्ज़ाम देती थी तो मैं तो 3 लाइनें छोड़ देती थी, लेकिन आप एटलीस्ट 2 लाइनें छोड़िए और उसके बाद दूसरा आंसर लिखिए, नंबर अच्छे से डालिए और अपना आंसर दोबारा से शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत जल्दबाजी मत मचाइए, लेकिन इस चीज़ का टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखिए। भाई आपका 3 घंटे का पेपर है, तो 5 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आपको किस तरीके से करने होंगे। 20-25 मिनट, 20-15 मिनट आप एक क्वेश्चन को दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका टाइम ड्यूरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। बाद में ये नहीं पूछना पड़ेगा सर मैडम कितना टाइम रह गया, ओहो। फिर उसके बाद आप लोग इस तरीके से पेन चलाते हो, जल्दी पेन चलाते हो, लास्ट मोमेंट में ऐसी खिचड़ी पक जाती है क्वेश्चन सीट के अंदर की कुछ पूछो ही मत। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, आप जो टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखो और फिर सारे क्वेश्चन का आंसर कर दो, ठीक है। और एक बहुत ही बड़ी चीज़ है इसमें कि जो क्वेश्चन बच्चों को नहीं आते वो छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए। देखिए आपने बुक पढ़ी है, कुछ तो आता होगा आपको, उस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी आता हो, कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ तो लिख दीजिए, कुछ तो लिखिए। उसमें आपको 20, आपको 18-15 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 3 नंबर तो मिल जाएंगे। तो छोड़ते क्यों हो, कुछ ना कुछ तो लिख ही दो ना आप उसमें, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन को आप एंड में कीजिए जिसमें आपको डाउट है, ठीक है, लेकिन छोड़ना मना है। आपको उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे उससे रिलेटेड लिखने पे थोड़ा बहुत, ठीक है। और इधर उधर झांको मत, इधर उधर किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को मत देखो, ओहो क्वेश्चन पेपर तो बहुत हार्ड आ गया, क्या करें। अपने माइंड से, अपनी टेक्निक से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, कुछ नहीं होगा। इधर उधर देखोगे तो आपका समय खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा। अपनी सीट पे नजरें रखो, अपने क्वेश्चन पेपर पर टेंशन रखो और उनका आंसर लिखते चले जाओ, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। साफ सफाई का ध्यान रखो और आपको जो है एंड में आपको जो है इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उनके आंसर आपको लिखने हैं। आप मेन बात सुन लीजिए, अब आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है, बिल्कुल आंसर शीट हो गई है, कंप्लीट भर चुकी है। अब आप क्या करोगे, बिल्कुल 10 मिनट छोड़िए। इससे पहले जैसे कि सपोज़ आपका पेपर शुरू हुआ 11 बजे या 10 बजे, 1 बजे आपका पेपर ख़त्म हुआ, तो आप पौने 1 बजे ख़त्म कर दीजिए लिखना, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर दीजिए टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक। 10 मिनट आप रीडिंग के लिए रीचेक कीजिए शीट को, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। बच्चे सोचते हैं हमने लिख दिया बस सफिशिएंट है, इतना भी हो गया काफ़ी है, अब रीचेकिंग क्या करनी, जो लिखा होगा सही लिखा होगा। ऐसा मत कीजिए, एक बार रीचेक कर लीजिए उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। कितनी देर लगती है आपको, इतने पेजेस मोटा आप पढ़ लीजिए और नंबरिंग देख लीजिए, हमने सही डाली है, रोल नंबर हमने सही डाला है, और फिर आपका रीचेकिंग का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको और ट्रिक्स बताती हूँ। अच्छा, एक गलती बच्चे और करते हैं, आपको ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर सॉल्व नहीं करने। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आप 6 क्वेश्चन करके आ गए। आपने कहा वाह क्वेश्चन पेपर तो मेरे हिसाब से बना हुआ है। आप 5 क्वेश्चन में भी आप मतलब
आपने सोचा थोड़े और नंबर मिल जाएंगे मुझे, मैं 5 की जगह 6 कर देता हूँ, या फिर 5 नंबर में कुछ काटा पीटी होगी तो यहाँ से 6 नंबर 6 क्वेश्चन वाले में मेरे जो है कवर हो जाएंगे मार्क्स। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन पेपर जो चेक करा वो एग्जामिनर है, आप स्टूडेंट हो, पूरी कैलकुलेशन उसके माइंड में होती है उनके। तो 5 क्वेश्चन करने तो 5 ही करो, चूज़ कर लो पहले कौन से अच्छे से आते हैं। 5 की जगह पे 6 करोगे, अपना समय ख़राब करोगे, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले उसके, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको पेन अच्छा यूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना। ऐसा पेन मत ले लेना 2-3 रुपए वाला, मतलब पैसे मायने नहीं रखते, जो अच्छी राइटिंग जिसकी आती हो और फास्ट लिखता हो, क्योंकि आपको टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान देना है, ठीक है। पेन अच्छी क्वालिटी का ले लेना। और इसके अलावा आपको जो है बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया और कुछ है नहीं। और बाकी एक दिन पहले भी आप जो है जितनी भी जो साल में रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, कई सालों में रिपीट होते हैं, ये तो भैया 2015 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया, तो समझ लो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो उन क्वेश्चंस को एक बार पेपर से पहले रिवाइज जरूर कर लो। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना, आप लाइक नहीं करते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आगे के लिए नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।